दोस्तों, मैं हूं दिनेश की ओर आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के अंदर। भारत में महिलाओं की स्थिति 2020 के मुकाबले 2019 के मुकाबले 2020 में और बदतर हो गई। इतनी बदतर हो गई कि 156 कंट्री का ये नया एक इंडेक्स आया है, वर्ल्ड जेंडर गैप इंडेक्स। महिलाओं का स्थिति पुरुषों के मुकाबले इंडिया 112 नंबर पे था, ख़ास तौर से पिछले साल 2019 में 2020 में खिसक के 140 पे आ गया। 28 पॉइंट स्लिप हुआ है। हिंदुस्तान के अंदर महिलाओं की स्थिति इस कदर बदतर हो चुकी है कि उन्हें सेकंड ग्रेड नहीं थर्ड ग्रेड सिटीजन बना दिया गया है। चाहे वो आपका हेल्थ में हो, एजुकेशन में हो, इकॉनमी की हो, पॉलिटिकल उसमें हो, हर जगह पे उनको नीचे गिरा के दिखाया गया है। इस जेंडर गैप में 156 कंट्री में 140 पे आना डूब मरने वाली बात है। और डूब मरने वाली बात और भी इसलिए है कि बांग्लादेश 65 पे 65 के ऊपर, हम तो उससे आधे से भी उससे आगे निकल गए हैं। हमारी गिनती तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के होती है। हम जिस देश में देवी पूजा की बात करते हैं, महिलाओं को उठाने की बात करते हैं, हम महिलाओं को दबाते हैं, उनका शोषण करते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं, उनके साथ वायलेंस करते हैं। और हमारी जो हिंदुस्तान की जो पुरुषों की मानसिकता है, जो मेंटालिटी है, हमें शर्मसार करती है। हिंदुस्तान की हालत इस इंडेक्स में डूब मरने वाली है और बिल्कुल डूब के मर जाना चाहिए, क्योंकि मोदी जी के राज में महिलाओं की स्थिति इतनी ख़राब हो गई है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। उत्तर प्रदेश में जाइए, कोई दिन नहीं जाता जब वहाँ पे लड़कियों को किडनैप करके गैंग रेप ना किया जाता हो। अब ये आप सोचिए कि यहाँ पर बेसिकली 4 फैक्टर काउंट होते हैं। एक तो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटीज़ है, दूसरा एजुकेशन जो है, थर्ड हेल्थ एंड सर्वाइवल है, और चौथा है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो हमारी कंडीशन साउथ एशिया में ही बदतर है। बांग्लादेश 65 रैंक पे है। इसके बाद जो आपके जो बाकी कंट्रीज़ हैं उसमें नेपाल 106 पे, श्रीलंका 116 पे, भूटान 130, पाकिस्तान 156 में 153 पे है, और आखिर में अफ़गानिस्तान 156 पे है। हम तो बांग्लादेश से बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन सीखने को तैयार नहीं है, क्योंकि अगर हम बांग्लादेश से सीखेंगे तो डूब के नहीं मर जाएंगे। हम तो हिंदुस्तान है ना, हम किसी से क्यों सीखें? हम तो विश्व गुरु हैं, वर्ल्ड गुरु हैं हम तो, हमें कोई क्या सिखाएगा? इनसे बात करो तो ये ऋग्वेद की और पता नहीं कौन कौन सी बात करते हैं। महिलाओं की स्थिति देखो कितनी महान थी, लेकिन हम ही तो लोग हैं जो उनको ख़त्म किए जा रहे हैं। और ये सरकार, मोदी सरकार में तो ख़ास तौर से महिलाओं की स्थिति और बदतर हो गई है। जेंडर गैप में अब तक 62.5% का ही जो गैप है वो ब्रिज हुआ है। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन के अंदर भारत 3% और नीचे गिरा। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में सबसे ज़्यादा 13.5% इंडिया नीचे खिसक गया। महिलाओं का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का जो रेट था 24.8 से खिसक कर 22.3 पे आ गया। भारत में महिलाओं की जो औसत आय है, एवरेज सैलरी जो है या इनकम जो है, वो पुरुषों के मुकाबले 20% पे आ गई है, और वर्ल्ड में ही हम बॉटम के 10 देशों में आ गए हैं। आप सोच सकते हो कि इसके अलावा हेल्थ के अंदर तो हमारा रैंक ऑलमोस्ट 155 के ऊपर है, और हम बॉटम के 5 कंट्री में हैं। हर 4 में से एक महिला जो है हिंदुस्तान में विमेन, वो इंटीमेट वायलेंस का शिकार होती है। भारत में इलिटरेट विमेन की संख्या 34.2% है, और जो पुरुष हैं वो केवल 17.6% नहीं 17.6% है। अब यहाँ पर कंडीशन ऐसी हो चुकी है कि जो टॉप के कंट्री देखे जाएँ तो उसमें आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, स्वीडन, आयरलैंड, स्विट्ज़रलैंड है। लेकिन टॉप 10 में एक कंट्री ऐसा है जो सुन के आप हैरान हो जाओगे, अफ्रीका से है, रवांडा। आप सुनोगे टॉप 10 के अंदर रवांडा है। वहाँ पे महिलाओं की स्थिति कितनी बड़ी है और कितनी बेहतरीन हो गई है। इवन प्रोफेशनल और टेक्निकल एरियाज़ में महिलाओं की भागीदारी घट गई है, सीनियर मैनेजमेंट में घट गई है। कारण बहुत सारे हैं, रिलीजियस है, हिस्टोरिकल है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल। लेकिन भारत जैसे देश में जहाँ हम हर साल देवी की पूजा करते हैं, वही हम इस स्त्री को दबाने में, थर्ड क्लास सिटीजन बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। इंडिया महिलाओं के मामले में, महिलाओं को साथ देने के मुकाबले दुनिया में सबसे बदतर,
सबसे वर्स्ट कंट्रीज़ में से एक है और इसको हम रोज़ देखते हैं। आप उत्तर प्रदेश में देखो तो कोई दिन नहीं जाता जब वहाँ पे एक मास मर्डर या मास रेप नहीं होते वहाँ पे लड़कियों को किडनैप करने के बाद। और बाकी स्टेट्स में भी है। महिलाओं के प्रति इतना बड़ा एक क्या कह सकते हैं कि एक पुरुष लोगों का जो एक इंसल्ट है, बेइज्जती है, वो बहुत ज़्यादा है। इंडिया इस टाइम बॉटम 10-15 कंट्रीज़ में है। एक तरह से कहा जाए तो हमारे लिए डूब मरने वाली बात है। और बांग्लादेश जैसा कंट्री 65 पे, उससे सीखना चाहिए। पर हम बांग्लादेश से क्यों सीखेंगे साहब? हम सीखेंगे तो शर्म से मर नहीं जाएंगे। और ये हमारे आरएसएस और बीजेपी वाले कहेंगे बांग्लादेश हमें क्या सिखा सकता है। लेकिन जो तो बेशर्म लोग हैं उन्हें क्या समझ आएगा? वो क्या जाने कि महिलाओं की इज़्ज़त क्या होती है। महिलाओं की इज़्ज़त को सीखना हो तो बांग्लादेश से सीखो। शुक्रिया।